Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, I'm going to be teaching you Biology Class 6 ICSE Board Chapter number 1 The Leaf. ये इस chapter का part 4 है. Part 1, 2 and 3 मैं अपने channel पे already पढ़ा चुकी हूँ. आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं modification of leaves and the vegetative propagation by leaves. So now let's start with the modification of leaves. Though the main function of leaves is to manufacture food, some leaves get modified to perform special functions. कुछ जो leaves होती हैं उनका जो मेन फंक्शन है, सारी लीव्स का मेन फंक्शन होता है फूड को बनाना यानी फूड को मैन्युफैक्चर करना, लेकिन कुछ जो लीव्स होती हैं वो मॉडिफाई हो जाती हैं, अपने आप को किसी चीज में कन्वर्ट कर देती हैं ताकि वो कुछ स्पेशल फंक्शंस को परफॉर्म कर सकें. सो नाउ अब हम लोग देखते हैं कि वो कौन कौन से फंक्शंस होते हैं जिनके लिए वो मॉडिफाई होती हैं. The first function is leaf tendril to provide the support. In many climbers, the leaf is modified into a thin thread-like coiled structure called a tendril. बहुत सारे जो climbers होते हैं उसमें जो leaf होती है वो एकदम पतले से जो धागा यानी थ्रेड होता है उसके तरह के एक coiled structure में modify हो जाती है, इसको हम tendril कहते हैं. ठीक है, यहाँ पे ये है जैसे आप लोगों ने पी प्लांट या मनी प्लांट देखा होगा, उसमें इस टाइप से होता है. तो जो ये होता है, ये जो ये ऐसे कॉइल्ड है, ये ऐसे कॉइल्ड है, इसको हम लोग टेंड्रिल कहते हैं. टेंड्रिल stretches out and twines around a suitable object to provide support to the weak stems. Leaf tendrils can be seen in pea plants. जो एक टेंड्रिल होता है वो स्ट्रेच होता है और ट्वाइन होता है अराउंड अ सूटेबल ऑब्जेक्ट. उसके जैसे हम लोग क्लाइंबर्स में उसके आसपास को सूट रखते हैं ना, जैसे स्टिक हो गया या किसी चीज से हम लोग उसको वीक स्टेम्स को बांधे रखने के लिए कुछ करते हैं ना, तो जो वो स्टेम ऑब्जेक्ट होता है, जैसे ये हमारा क्लाइंबर है और यहाँ पे हमने एक स्टिक लगा रखी है, तो यहाँ से जो लीव्स है वो मॉडिफाई होंगी, टेंड्रिल में तरीके से स्ट्रेच होंगी और इसी के ऊपर ऐसे ऐसे राउंड राउंड ट्वाइंस कर करके वो ऊपर ग्रो हो जाती हैं ताकि वो वीक स्टेम्स को सपोर्ट प्रोवाइड कर सके और ग्रो कर सके. लीफ टेंड्रिल्स कैन बी सीन इन पी प्लांट्स. लीफ टेंड्रिल किस उसमें होती है, किस प्लांट्स में हमें देखने को मिलती है? पी प्लांट्स में. ओके, जो सेकेंड चीज में लीव्स मॉडिफाई होती हैं वो है स्पाइन. Leaf spines to provide protection and reduce the loss of water. In certain plants, leaves or parts of leaves get modified into pointed structures called spines. कुछ plants में जो leaf या जो leaf का part होता है वो pointed structures में transform हो जाती है या modify हो जाती हैं, जिसको हम spines कहते हैं. Spines help to reduce the loss of water by transpiration. हम लोग ने transpiration पढ़ा था लास्ट वीडियो में. transpiration वो प्रोसेस थी जिसमें जो प्लांट लीफ होती है वो एक्सेस वाटर को रिलीज करती है एयर में इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. तो जो ये स्पाइंस होते हैं ये क्या करते हैं, जो वाटर का होता है ट्रांसपिरेशन से लॉस उसको कम कर देते हैं. They also protect the plant from grazing animals. जो एनिमल्स आके प्लांट्स को ग्रेज करते हैं यानी उनको खाते हैं, तो उससे भी ये प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं वो स्पाइंस वाले यानी जो कांटे वाले जो होते हैं प्लांट्स उनको नहीं खाते हैं. तो इससे क्या होता है, जो हमारा स्पाइंस होते हैं उसमें एनिमल्स ग्रेज भी नहीं करते हैं. Some examples of plants with spines are cactus यानी ओपेंशिया एंड मैक्सिकन पॉपी. ऐसे प्लांट्स जिसमें स्पाइंस होता है वो कौन कौन से हैं? कैक्टस, और कैक्टस को हम लोग जो सेकेंड नेम यहाँ पे दिया गया है वो है ओपेंशिया एंड मैक्सिकन पॉपी. यहाँ पे आप लोगों को डायग्राम भी दिया गया है, तो इसमें ये देखिए, इसमें यहाँ पे ये ओपेंशिया यानी यहाँ पे हमें कैक्टस का दिखाया गया है, तो कैक्टस में यहाँ पे पॉइंटेड स्ट्रक्चर से इनको हम लोग स्पाइंस कहते हैं. जो थर्ड टाइप है जिसमें लीव्स मॉडिफाई हो जाती हैं वो स्केल लीव्स टू प्रोटेक्ट बर्ड्स एंड स्टोर फूड एंड वाटर. जो लीव्स होती हैं वो
स्केल लीव्स में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, मॉडिफाई हो जाती हैं ताकि वो बर्ड्स को प्रोटेक्ट कर सकें और अपना जो फूड और वाटर होता है उसको स्टोर कर सकें। स्केल लीव्स मे बी थिन एंड ड्राई एज इन जिंजर। जो स्केल लीव्स होती हैं वो हो सकता है जिंजर, जैसे जिंजर में थिन और ड्राई होती है स्केल लीव्स, और जो अनियन होता है हमारा उसमें थिक एंड फ्लैशी होती है, तो वो थिक एंड फ्लैशी भी हो सकती है और थिन एंड ड्राई भी हो सकती है। तो यहाँ पे हमारी बुक में ये स्केल लीव्स ऑफ अनियन की फोटो भी दी गई है, डायग्राम भी दिया गया है। यहाँ पे देखिए स्केल लीव्स ऑफ अनियन, अनियन में जो स्केल्स होते हैं तो उन्हीं को हम स्केल लीव्स यहाँ पे कहते हैं। द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। यहाँ पे जो ये सारे फिगर्स हैं हमें दिखा रहे हैं कि जो सम प्लांट्स, जैसे कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनकी जो लीव्स होती हैं वो वेरियस फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए ही मॉडिफाई हो जाती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक दिया गया है, यहाँ पे इधर साइड में चेक योर प्रोग्रेस। तो एक बार हम लोग ये वाला सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप लोगों को यह आता है तो प्लीज आप वीडियो को पॉज करें और फिर मैं आंसर्स बताऊंगी और आप अपने आंसर्स को चेक कर सकते हैं। और अगर आपको ये आंसर्स नहीं आ रहे तो मेरे साथ साथ सॉल्व करिए। The lamina has a thickened vein along its center called petiole. लैमिना में एक थिकेंड वेन होती है, एक मोटी सी वेन होती है उसके सेंटर पे, जिसको हम पेटियोल कहते हैं। तो इसे ये हमारा लैमिना हो गया। इसमें जो ये वाले ये थिकेंड जो वेन है इसको हम क्या कहते हैं, पेटियोल कहते हैं। अगर हाँ तो फिर ट्रू और नहीं तो फॉल्स। इसका आंसर होगा फॉल्स। इसमें दिया गया राइट, ट्रू और फॉल्स और करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। तो आप लोग यहीं पे काट कर लिख सकते हो कि आंसर होता है मिड रिब। इसको हम लोग मिड रिब कहते हैं। In a simple leaf, the leaf blade is clearly divided into many distinct parts called leaflets. एक जो सिंपल लीफ होती है उसमें जो लीफ ब्लेड होता है वो क्लियरली डिवाइडेड होता है मेनी डिस्टिंक्ट पार्ट्स में, इसको हम लीफलेट्स कहते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज फॉल्स। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स क्योंकि जो हमारी सिंपल लीफ होती है उसमें सिंगल लीफ ब्लेड होती है, उसमें कोई भी डिविजन्स नहीं होते हैं। बट जो हमारी कंपाउंड लीफ होती है उसमें वो लीफ ब्लेड जो होती है वो बहुत सारे डिस्टिंक्ट पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। तो आप लोग यहाँ पे लिख दो, जैसे हमने यहाँ मिड रिब लिखा है तो वैसे ही आप लोगों को यहाँ पे लिख देना है कंपाउंड लीफ। इसका आंसर होगा कंपाउंड लीफ। ओके, सो द थर्ड statement is in alternate arrangement a set of 3 or more leaves grows from the same node। यानी जो alternate arrangement होता है उसमें 3 या 3 से ज्यादा का सेट लीव्स का सेट ग्रो होता है एक ही नोड से। And the correct answer is false. This statement is also false because जो हमारा alternate arrangement होता है उसमें जो लीव्स होती हैं एक नोड से एक ही लीफ ग्रो होती है, एंड सेकेंडली उसमें अल्टरनेटली यानी स्पाइरल पैटर्न में लीव्स होती हैं। और जो यहाँ पे सेट ऑफ 3 और मोर लीव्स ग्रोज फ्रॉम द सेम नोड की बात की गई तो ऐसा हमें वर्ल्ड अरेंजमेंट में देखने को मिलता है। जैसे हम लोग ने यहाँ पे करेक्ट करा था स्टेटमेंट को, तो हम लोग यहाँ पे भी करेक्ट कर लेंगे। ओके, so now the fourth statement is leaf spines help to reduce the loss of water by transpiration। जो लीफ स्पाइन्स होती हैं वो वाटर जो ट्रांसपिरेशन से वाटर रिलीज होता है उसको कम कर देती हैं। एंड द करेक्ट आंसर इज ट्रू। ये ट्रू है। मैंने यहाँ पे टी और एफ लिखा है यानी जो ट्रू और फॉल्स का शॉर्ट फॉर्म है, पर आप लोग बुक्स में अपना फुल फॉर्म लिखिएगा। द लीव्स ऑफ ओपुंशिया आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स। ओपुंशिया की जो लीव्स होती हैं वो स्पाइन्स में मॉडिफाइड होती हैं। एंड द करेक्ट आंसर इज ट्रू। हाँ, ओपुंशिया यानी कैक्टस। तो कैक्टस अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो कैक्टस होता है उसकी जो लीव्स होती हैं वो स्पाइन्स में मॉडिफाइड होती हैं। Now in the next page we have to study classification of leaves in insectivorous plants। पिचर प्लांट, पहले हम लोग पिचर प्लांट के बारे में पढ़ लेते हैं। पिचर प्लांट का जो लीफ होता है वो एक ट्रैपिंग डिवाइस में मॉडिफाइड होता है जो कि एक पिचर की टाइप का दिखता है। यहाँ पे ट्रैपिंग डिवाइस का मतलब है, ट्रैपिंग का मतलब होता है किसी चीज को किसी में पकड़ना या फिर जाल आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे वो इस टाइप का जाल टाइप का एक प्लांट होता है। इंसेक्टिवोरस का मतलब होता है कार्निवोरस प्लांट, जैसे कि इंसेक्ट्स को वो खाते हैं, मतलब इंसेक्टिवोरस मतलब
इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट को खाते हैं। तो पिचर प्लांट में मोस्टली जो इंसेक्ट्स आती हैं छोटी छोटी, उसको वो खाता है। और कैसे, लेट्स स्टडी अबाउट दैट। द पिचर हैज अ लिड which is an extension of the leaf apex। जो पिचर होता है उसमें एक ढक्कन होता है, यानी लिड का मतलब ढक्कन, ठीक है। which is an extension of the leaf apex, जो लीफ एपेक्स का एक एक्सटेंशन होता है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे जो ये इमेज दी गई है, आप लोग देख सकते हो, देखो यहाँ पे एक लिड टाइप का है, ढक्कन टाइप का है ना, तो इसी की बात हो रही है। Petal of the leaf coils like a tendril। जो लीफ का पेटियोल होता है वो टेंड्रिल की तरह कॉइल्ड होता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जो ये है, देखिए यहाँ से जो ये जा रहा है, ये इसका पेटियोल है। जो ये है, ये एक टेंड्रिल टाइप का है, तो वो कॉइल्ड है, ठीक है। Once an insect enters the pitcher, once an insect enters the pitcher through the opening, the lid closes and the insect gets digested by the juices released by the leaf। जब कोई इंसेक्ट पिक्चर में एंटर करती है, यानी वो यहाँ पर होती है, पिक्चर में एंटर करती है, तो ओपनिंग की तरफ से, यानी जो ये हमारी ओपनिंग है, तो इस ओपनिंग से जब वो एंटर करती है कोई भी इंसेक्ट, तो जो ढक्कन होता है, जो उसकी लिड होती है, वो बंद हो जाती है, और जो इंसेक्ट होती है वो डाइजेस्ट हो जाती है, किससे? बाय द जूसेस रिलीज्ड बाय द लीफ। जब वो उसके अंदर होती है, मतलब जब इंसेक्ट अंदर आ जाती है, तो जो हमारी लीफ होती है वो कुछ जूसेस रिलीज करती है, जिसकी वजह से इंसेक्ट डाइजेस्ट हो जाती है। तो ये है हमारा पिचर प्लांट का डायग्राम। नाउ द सेकेंड टाइप of insectivorous plant that we have is bladderwort। The leaves of a bladderwort plant are highly segmented। जो ब्लैडरवर्ट का प्लांट का जो लीव्स होती हैं वो हाईली सेगमेंटेड होती हैं। सम ऑफ द सेगमेंट्स आर मॉडिफाइड टू फॉर्म टाइनी ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर्स दैट हैव अ ट्रैप डोर एंट्रेंस। कुछ जो सेगमेंट्स होते हैं, यानी कुछ जो सेगमेंट्स होते हैं वो टाइनी ब्लैडर यानी छोटी छोटी थैली टाइप के स्ट्रक्चर्स में मॉडिफाइड होती हैं, जो एक ट्रैप डोर एंट्रेंस होता है, जिसमें ऑर्गेनिजम्स दैट एंटर थ्रू इट कैन नॉट एग्जिस्ट। यानी जब कोई भी कीड़ा या कोई भी इंसेक्ट उसके पास में आते हैं, उसमें एंटर करता है, तो वो वापस बाहर नहीं निकल सकता, इट कैन नॉट एग्जिट। दे गेट ट्रैप्ड इनसाइड एंड आर डाइजेस्टेड देयर। वो उसी में ट्रैप हो जाते हैं, उसी में फंस जाते हैं अंदर, और वो डाइजेस्ट हो जाते हैं। Now, third type of insectivorous plant is Venus flytrap। Edges of a leaf of the Venus flytrap। जो Venus flytrap की जो लीफ की एज होती है, उसमें long pointed hair होता है। The leaf blade is divided into two parts and the midrib acts as a hinge। जो लीफ ब्लेड होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। तो हम लोगों ने लीफ ब्लेड पढ़ा है। लीफ ब्लेड यानी जो लैमिना होता है, जैसे ये है, तो मिड रिब की वजह से ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है और एक हिंज की टाइप एक्ट करता है। जैसे हमने दरवाजा होता है, जैसे ये दरवाजा है, तो इसमें एक जॉइंट होता है ना, एक हिंज टाइप का होता है, जिससे वो इधर उधर होता है, यानी वो बंद होता है और खुलता है। तो वैसे ही इसमें भी जो ये मिड रिब है वो एक हिंज के टाइप का एक्ट करती है। व्हेन एन इंसेक्ट कम्स इन, जब कोई इंसेक्ट आती है उसके कांटेक्ट में, द लीफ स्नैप्स शट, यानी मतलब जैसी कोई इंसेक्ट आई तो जो लीफ होती है वो शट हो जाती है, वो बंद हो जाती है। द लीफ सिक्रीट्स जूसेस। जो लीफ होती है वो जूसेस को सिक्रीट करती है, वो जूसेस को रिलीज करती है, ताकि जो इंसेक्ट उसके अंदर फंसा है वो डाइजेस्ट हो जाए। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। And now we are going to study about the vegetative propagation by leaves। Vegetative propagation के बारे में हम आप लोगों ने क्लास 5 में पढ़ा होगा, बट फिर भी हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। Vegetative propagation by leaves, यहाँ पे एक बार पहले हम लोग ये वाला शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। Vegetative propagation is advantageous for plants since it is an easy and rapid method of propagation। Vegetative propagation एक plants के लिए advantageous है, क्योंकि वो एक इजी और मतलब रैपिड, तुरंत वाला, बहुत जल्दी वाला मेथड है प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन का मतलब रिप्रोडक्शन।
इट इज ऑल्सो इकोनॉमिकल, वो इकोनॉमिकल भी होता है। प्लांट्स प्रोड्यूस्ड बाय दिस मेथड आर आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ द पेरेंट प्लांट। इसका मतलब जो प्लांट्स इस मेथड से प्रोड्यूस होते हैं, यानी वेजिटेटिव प्रोपगेशन के मेथड से जो प्लांट्स प्रोड्यूस्ड होते हैं वो पेरेंट प्लांट की आइडेंटिकल कॉपी होते हैं। ठीक है, आइडेंटिकल कॉपी का मतलब एकदम वैसे ही सेम होते हैं। Some plants do not produce seeds. कुछ plants seeds को produce नहीं करते हैं। Also, the seeds of some plants do not germinate. कुछ plants की जो seeds होती हैं वो germinate नहीं होती हैं। Such plants grow new plants from their vegetative parts, such as root, stem or leaf of a plant. ऐसे plants जिसमें plants seed को produce नहीं करते हैं और जो सीड्स हैं वो जर्मिनेट नहीं होती हैं, तो ऐसे प्लांट्स जो होते हैं वो न्यू प्लांट्स ग्रो करते हैं फ्रॉम देयर वेजिटेटिव पार्ट्स, अपने वेजिटेटिव पार्ट्स से, सच एज रूट सिस्टम और लीफ ऑफ अ प्लांट। अपनी जो रूट होती है, स्टेम होती है और जो लीफ होती है प्लांट की, उससे वो ग्रो करते हैं न्यू प्लांट्स में। दिस इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्रोपगेशन एक एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में। इन ब्रायोफिलम एंड बेगोनिया, ब्रायोफिलम और बेगोनिया एक प्लांट्स हैं, तो इसमें जो होता है द vegetative propagation takes place by adventitious buds on leaves. वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैसे होता है? लीफ पर जो एडवेंटिशियस बड्स होते हैं उसकी वजह से होता है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो उसका वेजिटेटिव पार्ट होता है उसकी वजह से वो न्यू प्लांट में ग्रो होता है। तो यहाँ पे ब्रायोफिलम और बेगोनिया का जो वेजिटेटिव पार्ट होता है वो होता है एडवेंटिशियस बड्स, ठीक है, जो लीफ पे प्रेजेंट होते हैं। दीज बड्स, एडवेंटिशियस बड्स का यहाँ पे मतलब है जो डॉर्मेंट होते हैं, जो इनएक्टिव होते हैं, आप कह सकते हैं। दीज बर्ड्स यूजुअली रिमेन डॉर्मेंट। ऐसे बर्ड्स, एडवेंटिशियस बर्ड्स जो होते हैं वो मोस्टली डॉर्मेंट होते हैं, यानी वो इनएक्टिव होते हैं। बट अंडर फेवरेबल कंडीशंस व्हेन द लीफ फॉल्स ऑन द ग्राउंड, लेकिन जब लीफ ग्राउंड पे गिरती है, अपने अगर उसको अपना जो फेवरेबल कंडीशन जैसे उसको सनलाइट, फोटोसिंथेसिस के जितने भी उसको चाहिए होते हैं, जैसे सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, तो जिसको जितने भी फेवरेबल कंडीशंस चाहिए होती हैं जब उसको मिलते हैं ग्राउंड पे गिरने पे, तो जो ये बर्ड्स होते हैं दे डेवलप इनटू स्मॉल प्लांटलेट्स, वो छोटे छोटे प्लांटलेट्स में डेवलप होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो ये यहाँ पे ये दिया गया है, यहाँ पे लिखा भी है न्यू प्लांटलेट्स। देखो तो ये छोटे छोटे बर्ड्स यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं ना, इनको हम प्लांटलेट्स कहते हैं। द प्लांटलेट्स देन गेट सेपरेटेड फ्रॉम द पेरेंट प्लांट एंड ग्रो इनटू इंडिपेंडेंट प्लांट्स। जब वो प्लांटलेट्स थोड़े थोड़े बड़े होते हैं तो वो पेरेंट प्लांट से अलग हो जाते हैं और इंडिपेंडेंट प्लांट्स में ग्रो करते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। एंड इफ यू लाइक टुडेज वीडियो देन प्लीज like and share my video with your friends, and also don't forget to subscribe my channel. Thanks for watching.